स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में आपको शी जिनपिंग दिख रहे हैं। शी जिनपिंग चाइना में येलो रिवर पर पहुंचे थे और यहाँ पर बन रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह को देख रहे थे। यहाँ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट की चर्चा सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जिनपिंग की एक बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। जानेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कहा और इन सब के बीच में चाइना ने आखिरकार भारत से अब क्यों मदद मांगनी शुरू कर दी है और भारत से क्यों एक तरीके से पैसे मांग रहा है। जानेंगे आखिरकार चाइना में क्या चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं भारत में प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है बीएसएनएल ने तहलका मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सरकारी दूरसंचार कंपनी है BSNL। इसने अभी होश उड़ा दिए हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। ऐसा है ना कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इन्होंने अपना एक ऐसा मोनोपोली बना लिया कि सिर्फ लूटना है। कभी यूजर्स की कमी से BSNL जूझ रही थी, लेकिन ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में सबसे ज़्यादा BSNL से 30 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनी जियो, एयरटेल, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के यूजर्स की संख्या में कमी आई है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के यूजर्स बढ़ रहे हैं तो वहीं प्राइवेट कंपनियों के यूजर्स की संख्या में कमी आ रही है। BSNL के यूजर्स में बढ़ोतरी का कारण है टैरिफ प्लान का सस्ता होना। जुलाई की शुरुआत में प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान काफ़ी महंगे कर दिए। किसी ने 11% बढ़ाया, किसी ने 25% तक बढ़ा दिया। वहीं BSNL ने किसी भी प्रकार के टैरिफ प्लान में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इस कारण काफ़ी यूजर्स ने अपने नंबर प्राइवेट कंपनियों से BSNL में पोर्ट करा लिया। ऐसे में BSNL से जुड़ने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि BSNL ने एक महीने में इतने सारे नए ग्राहक जोड़े हों। वैसे आपको बता दूं BSNL का टैरिफ प्लान सस्ता है, यही एक बहुत बड़ी वजह है। एक लिस्ट देख सकते हैं जुलाई में यूजर्स की स्विच करने वाली स्थिति क्या है। करीब 7,50,000 लोगों ने जियो छोड़ दिया है, 16,90,000 लोगों ने एयरटेल छोड़ दिया है, 14 लाख ने VI छोड़ दिया है और 29,30,000 BSNL से लोग नए जुड़े हैं। हालांकि फिर भी अगर टोटल यूजर्स की संख्या करें तो जियो के इस वक्त 47 करोड़ के ऊपर हैं, एयरटेल के 38 करोड़ के ऊपर हैं, VI के 21 करोड़ के ऊपर हैं, BSNL के 8 करोड़ के ऊपर हैं। तो यहाँ पर एक्टिव यूजर्स के मामले में BSNL आगे बढ़ा है, लेकिन अभी जियो, एयरटेल, VI में बहुत सारे यूजर्स हैं। पर सच मानिए अगर 5G नेटवर्क वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है, जो कि उम्मीद है कि 2025 तक ये 25% बाजार की हिस्सेदारी को हासिल कर लेंगे, अगले 6 से 8 महीने के अंदर 5G सेवाएं भी शुरू कर देंगे, तो फिर आपको बहुत बड़ी संख्या दिखेगी यहाँ से निकल कर जाते हुए। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर से निकलना और BSNL में जाना जरूरी है ताकि प्राइवेट कंपनियों की जो ये मोनोपोली है वो हट जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना के रूप थोड़े बदले नजर आते हैं। ये हमने आपको कल बताया था। धीरे धीरे और भी कलई खुल रही है कि चाइना अब भारत से कुछ मांग भी रहा है। अब तक ना जब भी चाइना के इकोनॉमी को लेकर मीडिया में खबर आती थी तब ये माना जाता था कि शायद कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। इसलिए कहा जाता था कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और चाइना के अंदर, चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन है और इस टेंशन में होता क्या है, युद्ध में सब कुछ जायज़ है वाली चीज़ चलती है, इंफॉर्मेशन वॉर भी चलता है। तो तब तक ये माना जा रहा था कि हो सकता है कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हो, लेकिन अब शी जिनपिंग के खुद के बयानों से ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये
इसका हिस्सा नहीं है। आपको बता दूं, चाइना में कुछ गड़बड़ है, ये अंदाजा जो लगाया जा रहा है और जो बातें अब वेस्टर्न मीडिया में आ रही हैं उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। चाइना के जो राजदूत हैं भारत में, शू, इन्होंने पिछले दिनों कई बातें एकदम बेबाकी से कही। इन्होंने भारत की तारीफ करी, साथ ही भारत के सामने कुछ बातें रखी भी, जैसे कि इन्होंने कहा कि भारत को अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाना चाहिए फ्लाइट और वीज़ा के मामले में। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। भारत को अब थोड़ा पॉजिटिव होकर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये बात इन्होंने कहा। इसके बाद थोड़ा कदम वो और आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि देखो, भारत और चाइना का जो रिश्ता है ना, इस वक्त बड़ा क्रिटिकल स्टेज में है और अब हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अच्छे के तरफ बढ़ रहे हैं। 2020 के बाद जो रिश्ते खराब हो गए थे वो चीजें अब ठीक हो रही हैं। अब आखिरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां आओ और हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, पैसे लगाओ। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? भारतीय कंपनियों को ये न्योता दे रहे हैं। भारतीय कंपनियां जाएंगी भी यहाँ पर, बहुत सारी जाएं न जाएं, कुछ तो जरूर जाएंगी, जिनमें से आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अदानी भी अपना एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय कंपनियों से ये क्यों बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकल रही हैं। चाइना को अब चाहिए मदद, चाइना को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए मदद चाहिए और ये अब भारत की तरफ देख रहे हैं कि हम भारत के साथ रिश्तों को ठीक करें और फिर भारत को हम कहें कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और फिर भारत हमारी इकोनॉमी को सुधारने में मदद कर देगा। इन्वेस्टमेंट मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये देश भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, चाइना में है येलो रिवर और ये इस येलो रिवर में कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। शी जिनपिंग हाल फिलहाल में पहुंचे थे येलो रिवर। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये वहीं की तस्वीर है। यहाँ पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। ये और पहले ये था, जब थर्ड प्लेनम की मीटिंग हुई थी, बहुत सारे सीसीपी के वर्कर्स थे, तब इन्होंने कहा था हर हाल में हमारे प्रोजेक्ट समय पर पूरा होना चाहिए। लेकिन येलो रिवर पे आकर इन्होंने जब ये बात कही कि पूरा करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन पर इस खबर को भी आप देख सकते हैं, तो ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग को भी समझ में आ रहा है कि देश में अब समस्याएं हैं और अब टोन में बदलाव आ रहा है और यही बदलाव आपको राजदूत के टोन में भी दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है अब चाइना बदल गया है, सब बढ़िया हो गया है? तो आपको बता दूं, आपके लिए बहुत जरूरी है इस तस्वीर को देखना। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर चाइना एक परीक्षण कर रहा है। कौन सा परीक्षण? अपने फाइटर जेट J-35 का, जो कि स्टील्थ कैटेगरी का होने वाला है, और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग पर यह परीक्षण कर रहा है। लियोनिंग को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, कथित तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए। यानी चाइना जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहा है। रही बात आक्रामक होने की, तो शायद वो किसी बड़े चीज की तैयारी कर रहा हो। भारत को सचेत रहने की जरूरत है। भारत को भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जो भारत को फायदा दिला सके। वही कदम उठाना है जिसमें भारत को फायदा हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।